बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ई कैट एंट्री टेस्ट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। आज हम आपकी बुक 1 में से चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जी आपका एंट्री टेस्ट के हवाले से, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं जिन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करूँगा उनमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, और पॉलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स के ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और वो जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स और विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज़ के हवाले से इनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल मैंने लिखा कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसकी नंबर ऑफ टर्म दो चीज़ें हैं कि एक तो उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं, और दूसरा ये है कि हर टर्म की जो डिग्री है, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव इंटीजर है जी। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं मज़ीद करेक्शन कर दूँ, विद नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आसान सी मैंने एग्जांपल लिखी 3x² + 5x + 7। आप देख लें यहाँ पर इसकी 3 टर्म्स हैं। हर टर्म की जो डिग्री है, पावर, पहली टर्म पावर 2 है, दूसरे में x की पावर 1 है, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पावर 0 है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। वाइल x + 1/x प्लस एंड √y + 1/√y आर नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप बटे को ख़त्म कर दें फ्रैक्शन, तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, तो पावर नेगेटिव हो गई। तो मैंने कहा पावर आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखें पावर जो है y की वो 1/2 है, तो 1/2 भी एक इंटीजर नहीं होता। ठीक है। 0.5 इंटीजर तो नहीं है ना। इंटीजर तो आप जानते हैं क्या होते हैं, 0 +- 1 +- 2 +-3। इसी तरह यहाँ पर अगर आप पावर को ऊपर ले जाएं तो ये पावर -1/2 आ जाएगी, ये भी एक पावर नेगेटिव इंटीजर बन जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। आगे पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है या फार्मूला, जैसे जनरल इसकी फॉर्म ये है an x की पावर n, an-1 x की पावर n -1, an-2 x की पावर n -2 अप टू सोन a2x² + a1x + a0, वेयर ये जो a0 है, a1 a2 ये जितने भी an है, ये तमाम के तमाम जो काफिशेंट्स हैं x के, ये तमाम के तमाम रियल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर x की पावर n है, उसके साथ वाला कोफिशिएंट मैंने लिखा है नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये जनाब कंसेप्ट था आपके पास पॉलिनोमियल का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो बेटा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस की तरफ। आपने पॉलिनोमियल को देख लिया कि पॉलिनोमियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझी है वो ये है कि इसकी नंबर ऑफ़ टर्म फाइनाइट हैं, और हर टर्म की जो डिग्री है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, बटे की शक्ल में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन हैविंग ओनली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन आप जानते हैं कैसे बनती है, एक तो उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, आपको जो चीज़ नज़र आ रही है जो एक्सप्रेशन है। अब इक्वल के दूसरी साइड पर आपके पास ये जो सारी चीज़ है ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह की जो आपको इक्वेशन नज़र आएगी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेकिन आप गौर करें कि है तो ये भी इक्वेशन, नीचे वाली भी इक्वल का निशान बीच में है, इधर एक नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर देखें x की जो पावर है वो एक तो बटे में है, इंटीजर नहीं है, 5/2 2.5 होता है, और यहाँ पर x की पावर 1/2 है। तो ये एक इक्वेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। और हमारा जो यहाँ पर कंसर्न है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। सही है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अच्छा जी। अब यहाँ पर स्पेशल एक नाम पॉलिनोमियल का, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होती है उसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। दस ax² + bx + c = 0 आप जानते हैं, इसे आप चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में से बोलते हैं दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर एंट्री टेस्ट के वाले से इसका नाम जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन देना ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर होते हैं और एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ए ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता, अगर ए ज़ीरो होगा तो पहली टर्म ख़त्म हो जाएगी, वो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन जो रह जाएगी वो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की तरफ। A function of the form y is equal to f of x where f of x is a polynomial is called polynomial function। अब आप फंक्शन में और क्वेशन में फ़र्क देखने क्या है। जब आप क्वेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वो इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है और दूसरी साइड पर एक ये नंबर ज़ीरो लिखा हुआ है या कोई कांस्टेंट लिखा जा सकता है। आप गौर से देखिएगा, पॉलिनोमियल क्वेशन में पॉलिनोमियल फंक्शन में ज़रा फ़र्क देख लें। पॉलिनोमियल इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, ये x है, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, एक नंबर है। जबकि जब पॉलिनोमियल फंक्शन की हम बात करते हैं तो आप देखें इसमें दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है और दूसरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी बीच में इक्वल का निशान तो है। सही है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें ये वाली जो साइड है एफ ऑफ एक्स वाली साइड, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल की शक्ल में हो, उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 ये भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। वाइल जबकि नीचे वाले जो है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। सही है, आर नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों नहीं है, आप देख लें यहाँ पर, फिर देखें x की पावर 1/2 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। यहाँ पर x की पावर -1/2 है, वो नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। x की पावर 1/3 है, वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो ये इसलिए फंक्शन तो हैं ये, लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। सही है, तो अभी तक आपको तीन चीज़ों के मतलब पता लग गया, पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले यहाँ तक इस चीज़ को दोबारा एक मरतबा वीडियो को पॉज करके रिवाइज़ कर लें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क है। नेक्स्ट जनाब, यहाँ पर जिस तरह मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब आपको बताया, इसी तरह हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने देखा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी तो मैंने इधर वाली साइड को जीरो पुट किया हुआ था, लेकिन जब मैं बात करूँगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है, दूसरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। और याद रखें किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है, और पैराबोला आप जानते हैं कॉनिक सेक्शन में आपने पढ़े हैं, वो कप शेप होती है, लुक लाइक दिस। वो आपके चार टाइप के पैराबोला हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन की इक्वेशन किस तरह की है। ये पैराबोला होता है, आप जानते हैं दूसरी शेप ये वाली हो सकती है। ठीक है, या तीसरी शेप ये होती है कि ये कर्व नीचे की तरफ आ जाती है, चौथी शेप ये होती है कि ये कर्व आपकी उसकी ओपनिंग इस तरफ राइट साइड पर हो जाती है। तो ये चार टाइप के पैराबोला आप पढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर जो चीज़ याद रखने वाली बात है जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म किस तरह की होती है, और दूसरा ये कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ जो है वो उसका क्या नाम होता है, वो क्या चीज़ होती है, वो पैराबोला आता है। देखें जी, MCQs आपके पास हमेशा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता, सम टाइम जो MCQs आप जानते हैं इन्फॉर्मेटिव बेस भी होता है। तो अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेटिव बेस्ड हैं। ठीक है, तो सम टाइम इन्फॉर्मेटिव बेस भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इनको आपको याद रखना ज़रूरी है। आगे जी, अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ टुडे लेक्चर, पॉलिनोमियल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। पॉलिनोमियल की दो तरह की यहाँ पर टाइप्स के मतलब मैं बात करूँगा, एक उनकी टर्म्स के हवाले से और दूसरा उनकी डिग्री के हवाले से। टर्म्स के हवाले से पहली पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं जी, मोनोमियल। मोनोमियल क्या डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक ही टर्म होती है उसे मोनोमियल बोलते हैं। तो ये देखें, ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है, या आपको ये कहा जा सकता है कि नीचे कुछ ऑप्शंस लिखकर आपसे कहा जाता है बताएं इनमें से मोनोमियल कौन सी है। तो अब जिस स्टूडेंट को मोनोमियल के मतलब पता ही नहीं होगा कि मोनोमियल किस बला का नाम है, तो वो तो उसको चूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे मोनोमियल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक सिंगल टर्म है, 8y ये सिंगल टर्म है, z/3 ये एक सिंगल टर्म है। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल की पहली शर्त यही है कि यहाँ पर उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट की शक्ल में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है,
नॉन नेगेटिव इंटीजर समझने के होल नंबर जिसे आप बोलते हैं ना, पावर उसकी होल नंबर की शक्ल में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पॉलिनोमियल के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल आप एक्स लें, आप वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिया जा सकता है। नेक्स्ट बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स वाली। तो आप पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी दो टर्म होती हैं उसे बाइनोमियल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर x+5 ये एक बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल है। x² + 8 ये भी एक बाइनोमियल है। x⁴ - 4 ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें कि मैं जो पॉलिनोमियल की टाइप्स के मतलब यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ वो इनकी टर्म्स के हवाले से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप गौर करें कि यहाँ पर इसकी टर्म्स कितनी है, 2 हैं, लिहाजा ये बाइनोमियल है। इसमें टर्म्स कितनी है, 2 है। मैं यहाँ पर डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ। x² + 8 ये 2 टर्म्स है, x⁴ - 4 ये 2 टर्म्स हैं। तो दीज आर दी बाइनोमियल्स। अगली चीज़ होती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स हों उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे x² + x + 1 ये एक ट्राइनोमियल है। x + y + z मैंने बताया है कि आप बाइनोमियल पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा पूरे के पूरे तमाम वेरिएबल x ही लें। यहाँ पर x, y, z ये भी ले लिया आप मैंने, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ और चीज़ है। पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने बताया था कि एक डिपेंडेंट है, दूसरी साइड इंडिपेंडेंट है और बीच में इक्वल का निशान है। यहाँ पर कोई इक्वल नहीं है, ठीक है जी। x³ - x² + 1 3 टर्म्स हैं, लिहाजा ये भी ट्राइनोमियल है। अच्छा जी, 3 टर्मों से ऊपर के लिए आमतौर पर पॉलिनोमियल का नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन चूँकि पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, तो आप फ़िलहाल ही अपनी नॉलेज के लिए कम से कम चार टर्मों तक याद रखें। 5वीं 6ठी का चलें वैसे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्में होती हैं उसे क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। x³ + x² + x + 1 दिस इज़ दी क्वाड्रिनोमियल। x⁴ 5 + x² + x + 8 दीज आर दी क्वाड्रिनोमियल। क्वांटिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 5 टर्में हों, तो अब इसी तरह आप 5 टर्में बढ़ा कर लिख लें। सेक्टिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 6 टर्म हों, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं तो मैंने बताया कि फिर हम सिर्फ ये कहेंगे दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 8 टर्म्स, दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 10 टर्म्स, इस तरह उनका नाम होंगे। तो स्पेशली बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 टर्म तक इनके नाम याद रख सकते हैं। तो ये टर्म्स के नाम हो गए विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के नाम हो गए विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। आगे चीज़ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज़। डिग्रीज़ के हवाले से पॉलिनोमियल की क्या क्या नाम हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 0, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या एग्जांपल हो सकती है। आप कोई भी रियल नंबर लिखते हैं, कोई भी रियल नंबर 5 लिखते हैं, -5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 8/2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज ना हो जाए कि जी सर ने कहा था पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। भाई मैंने पावर की बात की है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप कोई नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा लिखता है ऐसे 3/2 सपोज, तो कहता है, वो ये कहता है कि सर ये एक पॉलिनोमियल है। मैं कहूँगा जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जी बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है। अब डिग्री 0 कैसे है इसकी, आप इसके साथ x⁴ 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x⁴ कितनी हुई, 0, तो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी ना। तो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। आगे आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। अब यहाँ पर देखें x⁴ 1 है, यहाँ पर y⁴ 1 है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी पावर को आप जानते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर 5 के साथ x⁴ 0 है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो बड़ी पावर है वो होगी, उसी के विद रिस्पेक्ट हम पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर अगर x का स्क्वायर होता तो आप कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या आगे हम ये भी डिस्कस करते हैं। तो दीज आर दी लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर है। अब अगली x⁴ 1 5 के साथ x⁴ 0 उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर y का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर सबसे बड़ी पावर z का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। पहली पॉलिनोमियल है x² - x + 5, ये कोमास से पहले एक पॉलिनोमियल पूरी है। फिर कोमास के बाद ये दूसरी पॉलिनोमियल है, कोमास के बाद तीसरी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये तीनों पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की स्क्वायर है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें आप जानते हैं डिग्री 3 हो जाएगी, उसे आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद आगे आएगा क्वार्टिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4
अब यहाँ पर अब क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ठीक है, या जो डिग्री 4 तक पॉलिनोमियल्स है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। उससे आगे फिर थोड़ा सा वो मतलब मुश्किल भी हो जाता है, और दूसरा वो आपसे कम बेशी पूछता है, ठीक है। क्वार्टिक पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी उसे क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर डिग्री 5 वाली पॉलिनोमियल को क्वांटिक, डिग्री 6 वाली को सेक्सटिक, 7 वाली डिग्री हो जाए तो सेप्टिक, और 8 वाली को ऑक्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है जो नीचे मैंने लिख के दिए हैं। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल नाउन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जी, इससे भी MCQs आपसे पूछा जाता है। अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट्स आर ज़ीरो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हर कोफिशिएंट ज़ीरो होता है, वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ हर कोफिशिएंट ज़ीरो है। जैसे ये देखें 0x² + 0x + 0, इसका नेट करेंगे सबको 0 आ जाएगा। 0x³ + 0x² + 0x + 0 सबको टोटल करेंगे 0 आ जाएगा। 0x5 + 0, ये तमाम की तमाम क्या हैं, तीनों जो पॉलिनोमियल्स हैं ये ज़ीरो पॉलिनोमियल हैं। ऐसी पॉलिनोमियल जिसका हर कोफिशिएंट क्या है 0 है, डैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, आपके डिज़ाइन में आ सकता है, हाउ मेनी टर्म्स आ ज़ीरो पॉलिनोमियल हैव, एक पॉलिनोमियल ज़ीरो पॉलिनोमियल की कितनी टर्म्स हो सकती हैं। दूसरी ये कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है, ठीक है। तो दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ज़ीरो पॉलिनोमियल। अ ज़ीरो पॉलिनोमियल हैव आर्बिट्रेरी डिग्री, सबसे पहली बात यह है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आर्बिट्रेरी होगी। मिसाल के तौर पर देखें, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि उसकी हर टर्म की जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल है, इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी नज़र आ रही है, डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये डिग्री 2 की ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 3 की ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 5 की ज़ीरो पॉलिनोमियल है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को, इन तीनों पॉलिनोमियल्स में डिग्री देखें मुख्तलिफ लेंगे, लेकिन हैं सारी की सारी जो हैं वो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आर्बिट्रेरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 × x⁻100, ठीक है। तो फिर वो x 100th डिग्री की ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी। हालांकि मैंने अभी ये बताया है कि पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसके साथ वाला कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। शुरू में हम लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax², और साथ ही a पर कंडीशन लगाते हैं a नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वो आपके पास उन पॉलिनोमियल के लिए है जो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ज़ीरो पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें हर कोफिशिएंट ज़ीरो होगा। तो हर कोफिशिएंट ज़ीरो होगा, लेकिन सबसे बड़ी पावर x⁻5 है, तो लिहाजा ये 5th डिग्री की ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बस उसके साथ आपने ज़ीरो अटैच करते जाएँ, पावर जितनी मर्ज़ी लिखते जाएँ। तो ज़ीरो डिग्री की पॉलिनोमियल का कोई भी फिक्स डिग्री नहीं हो सकती। आगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर MCQs आपसे डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी की किस कीमत के लिए फॉलोइंग इज द ज़ीरो पॉलिनोमियल, टी की किस कीमत के लिए ये एक पूरी की पूरी पॉलिनोमियल लिख के दी गई है आपको। ये देखें पॉलिनोमियल क्या है, t-1 x², t-1 × t-2x + t-1 t-2 t-3, ये 3 टर्में हैं, और आपने बताना है कि टी की किस कीमत के लिए ये जो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो पॉलिनोमियल बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़ीरो पॉलिनोमियल कब बनेगी, आप जानते हैं जब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट भी ज़ीरो हो जाए, x का कोफिशिएंट भी ज़ीरो हो जाए, जब और ये सारी तीसरी टर्म भी ज़ीरो हो जाए, तमाम टर्म के कोफिशिएंट क्या हो जाए, ज़ीरो आ जाएँ। अच्छा, अब ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, अब जब आप MCQs डिस्कस करते हैं तो MCQs में अगर कोई ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज़ की, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज़ में याद रखें कि फ़ौरन नहीं आपने टिक कर देना ए को देखते साथ ही, ठीक है। सारी ऑप्शन को आपने 1 बाय 1 चेक करना है, ठीक है, उसके बाद ही फैसला करना है। t=1 लगाते हैं तो यहाँ पर ये वाला टर्म ज़ीरो हो गई, देखें 1 - 1 ज़ीरो, ये ज़ीरो। यहाँ पर t-1 लगाते हैं, 1 t की जगह 1 - 1 ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। तो अब आगे यहाँ पर इसका जो भी आंसर आएगा सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर t की जगह 1 रखते हैं तो ये भी सारा ज़ीरो हो जाएगा। नहीं जी, t=1 लगा कर ये सारी की सारी टर्म जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। क्या t=2 के लिए भी ऐसा होता है, t=2 के लिए ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर जब 2 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पहले नहीं होगी। यहाँ पर t की जगह 2 लगाएंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, ये खाली x² बच जाएगा, यानी इसका कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हुआ। इसका मतलब t=2 यहाँ पर काम नहीं करेगा। t=3 के लिए ये आखिरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, पहली दोनों टर्में ज़ीरो नहीं होंगी। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, t=1। तो ऑल ऑफ दीज ठीक नहीं है, इसकी ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले MCQs की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लैम्डा की इसमें से किस कीमत के लिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अच्छा देखें, यहाँ पर जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि इनमें से कौन सा जो है वो x
दी हुई इक्वेशन का रूट है या टी की किस कीमत के लिए, जैसे मैंने पीछे अभी डिस्कस किया, या लैम्डा की कौन सी कीमत यहाँ पर पुट करने से ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो बेस्ट तरीकाकार होता है वो आप बैक सोल्व करते हैं। बैक सोल्व का मतलब है कि ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पर पुट करके देखें कि आंसर किससे सही बनता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लैम्डा 5 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो लैम्डा 5 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5 - 5 0। तो यहाँ पर फर्स्ट पावर जो होगी वो 0 हो गई। अच्छा चलें आगे इस यहाँ पर पुट करके देखें तो यहाँ पर एक्स लैम्डा की जब 5 पुट करेंगे आएगा 5 - 3, ठीक है, 5 - 3 एक्स का स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 5 पुट करने से ये आएगा इस तरह। लेकिन अभी ये नहीं कह देना कि आपने ए ऑप्शन ठीक नहीं है, पहले चेक करना है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम ये करते हैं कि लैम्डा की जगह 5 पुट किया, ये आ गया 5 - 5। आप पुट करके देख लें पूरी इक्वेशन में, ये आ जाएगा 5 - 3। आगे चलें, यहाँ पर भी लैम्डा पुट करें, आ जाएगा 5 × x की पावर 2 लैम्डा - 2/4, यानी 2 लैम्डा लैम्डा की जगह 5 पुट किया, ये आ गया 5 × 2 10, 10 - 2 8, 8/4 2 आ गया, प्लस लैम्डा की जगह यहाँ पर 5 पुट कर दिया इक्वल टू 0। अच्छा अब चाहे बेशक यहाँ पर पहली टर्म 0 हो गई है, 0 × x का x स्क्वायर, ये 0 आ गया, ये आ गया 5x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। लेकिन आपका फाइनल आंसर 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा की कीमत 5 जो है वो वर्क कर रही है, सही है। और अच्छा यहाँ पर ए की मतलब नन ऑफ दीज की या बोथ ऑफ दीज की या ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं है, तो एक ए से पुट करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसका मतलब ये कीमत वर्क कर रही है। एक आधी कीमत और चेक करके देख लें। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए पुट करते हैं यहाँ पर, तो आप चेक करें यहाँ पर लैम्डा को जब 2 पुट करेंगे, ये आएगा x की पावर 2 - 3 डैट इज़ x इनवर्स, जिसका मतलब इसकी वजह से तो पावर नेगेटिव हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। लैम्डा 4 पुट करें तो यहाँ पर x की पावर बनेगी 4 - 3 1, तो ये आ गया 1। यहाँ पर पुट करके देखें, 2 4 8, 8 - 2 6, 6 को 4 पर डिवाइड करें, आंसर आएगा 3/2, पावर फ्रैक्शन में चलेगी, 4 भी नहीं वर्क करता। लैम्डा 0 पुट करें, x की पावर 0 - 3 -3 आ जाएगा, x की पावर -3 नेगेटिव हो गई। इसका मतलब इस यहाँ पर a की कीमत वर्क कर रही है, डैट इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है। आगे आसान सा क्वेश्चन है, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है जी कि अगर x = 1 इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन p क्या हो सकता है। अगर x = 1 इस इक्वेशन का रूट है तो p की कीमत आपने बतानी है, सही है। तो इसमें इसको हम जो है बैक सॉल्व नहीं कर सकते, सही है। अगर तो ये कहता है ना कि बताएं इनमें से कौन इसका रूट है, फिर तो हम बैक सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कहा गया x = 1 इसका रूट है तो p बताएं, ठीक है। ये असल में पास पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह, p × 1 का स्क्वायर प्लस x/1 प्लस 2 इक्वल टू 0, सही है। सॉरी यार, x की जगह 1 पुट करना है, 1/p प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपकी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन गई है, p + 1/p प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक होगी बात ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास अगर आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p इक्वल टू 0, और आप जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं p + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, आ जाएगा p + 1 इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन बनती है वो बी ऑप्शन है, p इज इक्वल टू -1। तो आज के लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के हवाले से डिस्कशन की। आई होप कि मैंने काफ़ी आसान तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश की और आपको चीज़ों की समझ भी आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।